एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई इंसान गलती से गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाता है। एक ऐसा गांव जहां लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं और एक ऐसा झरना जहां से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। ये सब जगहें ऐसी हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सभी जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिनकी मिस्ट्रीज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की भी नींद उड़ा रखी है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही रहस्यमय जगहें के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, कैलीमुथु लेक्स इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसे फ्लोरस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत है और हर साल कई लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर 3 ऐसी अनोखी लेक्स मौजूद है जो अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ये तीनों लेक्स एक साथ एक ही जगह पर बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर हैरान करने वाली बात सिर्फ इनके अलग रंग ही नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर बदलती रहती है। ये लेक्स साल में 1 से लेकर 6 बार तक अपने रंग बदलती है, लेकिन आज तक कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। अथॉरिटी का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और वोल्केनो से जो गैसेस निकलती है वहीं शायद इन लेक्स के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से इन लेक्स का कलर बदलता रहता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, बॉइलिंग रिवर अमेजन फॉरेस्ट, जो कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। वैसे तो ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसके पेरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को शाने टिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की एकलौती बॉइलिंग रिवर है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस रिवर के पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कोई भी जानवर या इंसान गलती से भी इस रिवर में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रिवर का पानी आखिर इतना गर्म कैसे है? तो अब एक रीजन तो ये हो सकता है कि इसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस रिवर के करीब 400 माइल्स की दूरी तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो याकुमामा नाम के एक विशाल सांप की आत्मा इस रिवर के पानी को गर्म करती है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो इस रिवर का पानी फॉल्ट लाइंस यानी पृथ्वी की सरफेस पर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जाता है, गर्म होता है और फिर वापस सरफेस पर आ जाता है, और इसी की वजह से ये पानी इतना गर्म होता है। नंबर 3, क्रूग्ड फॉरेस्ट, जहां दुनिया में लगभग सभी पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ सीधे उगते हैं, वहीं पोलैंड देश में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां पर सभी पेड़ टेढ़े उगते हैं। इस जंगल को क्रूग्ड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां 500 से भी ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जिनमें 90 डिग्री का एक शार्प बैंड देखने को मिलता है, लेकिन फिर अचानक से ये वापस मुड़ जाते हैं और सीधे उगने लगते हैं। और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? तो इन अजीब और अनोखे पेड़ों को लेकर कई थियरीज दी जाती है, जिनमें से एक थियरी के अकॉर्डिंग जब ये पेड़ छोटे थे तो ये भारी बर्फ के तूफान के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से ये ऐसे उगने लगे। वहीं दूसरी थियरी की माने तो इस इलाके में एक ग्रेविटेशनल पोल है, लेकिन एक और थियरी है जो ये कहती है कि इन्हें ऐसा उगाने के लिए इंसानों ने ही इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की है, ताकि उन्हें नाव और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए ऐसी मुड़ी हुई लकड़ियां मिल पाए। और इन पेड़ों की ऐसी शेप के लिए इसी थियरी को ही सबसे सही एक्सप्लेनेशन माना जाता है। नंबर 4, दी स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची, कजाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कलाची। ये गांव पहली बार सुर्खियों में तब आया जब साल 2013 में यहाँ के लोग एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। यहाँ लोग चलते चलते या फिर कोई काम करते हुए अचानक ही सो जाते। कई लोग तो लगातार 6-6 दिनों तक सोते ही रहते, और जब वो नींद से जागते तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये घटना सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं देखी गई, बल्कि समय के साथ एक बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार होते गए। जब इस पर रिसर्च की गई तो शुरुआत में तो ये सोचा गया कि शायद यहाँ के खाने या पानी में कुछ ऐसा है जिससे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। आखिरकार साल 2015 में इस गुत्थी को सुलझा ही लिया गया।
सामने आया कि इस गांव में एक बंद हो चुकी यूरेनियम माइन थी, जिसमें बहुत सारी रेडॉन गैस भी थी, जिसके चलते वहां की एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई थी और ऑक्सीजन गिर रहा था, और इसी के कारण लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। नंबर 5, ब्लड वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आप सबने कई देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पानी नहीं बल्कि खून बह रहा हो। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक तो यही माना जाता रहा कि यहां से सच में खून बहता है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो जो सामने आया वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पहले तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी ये पानी जम कैसे नहीं रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये निकल कर आया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक मौजूद है, जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट है। अब क्योंकि साल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसलिए ये जमता नहीं है, और इस पानी के लाल रंग का होने के पीछे साइंटिस्ट ने पाया कि इसके पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है, और जब किसी एक पॉइंट से ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे लोहे पर जंग लगता है और वो लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।